नमस्ते दोस्तों, मेरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगस्त महीने के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अवॉर्डेड लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड। तो हाल ही में किसको लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्राइम मिनिस्टर। और ये अवार्ड कहाँ पर दिया गया है? पुणे, महाराष्ट्र में। ओके, तो द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज ग्रांटेड द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इन पुणे, महाराष्ट्र। और ये अवार्ड कब से शुरू किया था और किसने शुरू किया था? द अवार्ड वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट। ये अवार्ड गठित किया था तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट ने। कब? 1983। और किसके ऑनर में? लोकमान्य तिलक जी के ऑनर में 1983 में तिलक स्मारक ट्रस्ट ने ये अवार्ड गठित किया था। ओके, और हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। इस साल हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड मिला है और नरेंद्र मोदी जी बन गए 41st एमिनेंट पर्सनैलिटी टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस ऑनर। ओके, नरेंद्र मोदी बिकेम द 41st एमिनेंट पर्सनैलिटी टू रिसीव दिस प्रेस्टिजियस ऑनर। तो नरेंद्र मोदी, इसके साथ नरेंद्र मोदी बन गए एक्चुअली इस बार ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति जिसको ये अवार्ड मिला है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड इन विच कंट्री। तो इस साल का ब्रिक्स समिट होने वाला है कौन से कंट्री में? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इस साल का ब्रिक्स समिट होने वाला है साउथ अफ्रीका में। कब होने वाला है? 22 से 24 अगस्त। याद रखना, साउथ अफ्रीका में इस साल ब्रिक्स समिट होने वाला है। कब होने वाला है? 22 से 24 अगस्त। ओके, और अच्छा, ब्रिक्स कंट्रीज में कौन कौन से कंट्री है? ये बहुत ईजी है क्योंकि बी फॉर ब्राज़ील, R for रशिया, I for इंडिया, C for चाइना एंड S for साउथ अफ्रीका। तो हर एक कंट्री का जो पहला जो अल्फ़ाबेट है उसी से बन गया है ब्रिक्स कंट्री। तो ब्रिक्स में कुल 5 कंट्री है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ओके, और एक बात याद रखना कि 14th ब्रिक्स समिट कब हुआ, कहाँ हुआ था? 14th ब्रिक्स समिट हुआ था चाइना में। ओके, तो 15th ब्रिक्स समिट होने वाला है साउथ अफ्रीका में और 14th ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था? चाइना में, वो भी वर्चुअली। ओके, तो चाइना host the 14th BRICS summit and 15th BRICS summit will be hosted by South Africa. The next question is which union minister has released the book Dr. APJ Abdul Kalam Memories Never Die। तो कौन से यूनियन मिनिस्टर हाल ही में एक बुक को रिलीज़ किया जिसका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। तो ये बुक रिलीज़ किया अमित शाह जी के द्वारा, ये बुक रिलीज़ किया गया। एंड द बुक इज़ एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ तमिल बुक नीनाई वुगलुक्कू मरना मिल्लाई। ओके, तो ये बुक एक तमिल बुक का एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है और इस बुक को किसने लिखा था? रिटन बाय 2 क्लोजेस्ट पीपल ऑफ APJ अब्दुल कलाम, हिज नीस डॉक्टर नजीमा Maraikayar and the distinguished ISRO scientist Dr. S. Rajan, who has a close confidant of कलाम। तो ये बुक को दोनों ने लिखा है जो कलाम जी के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। एक तो उनके नीस ने लिखा है जिसका नाम है डॉक्टर नजीमा मराइकयर, और एक जो है वो है इसरो के साइंटिस्ट, वो कलाम जी के बहुत अच्छे खुद क्लोज थे, उनका नाम है डॉक्टर YS रजन। ओके, ये 2 नाम याद रखना आप लोग। और ये बुक एक तमिल बुक का एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तमिल बुक का नाम भी आप लोग याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। The next question is where the 5th World Coffee Conference 2020 will be held। तो अभी 5th कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस कहाँ होने वाला है? तो ये होने वाला है बेंगलोर सिटी में, इंडिया के बेंगलोर सिटी में। ओके, तो इंडिया इज सेट टू द होस्ट 5th वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस इन बेंगलोर फ्रॉम September 25 to 28। ये 3 दिन का कॉन्फ्रेंस होने वाला है बेंगलोर में। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट इवेंट विल बी हेल्ड इन एशिया। ये पहली बार हो रहा है जो ये वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस पहले टाइम एशिया में होने वाला है। देखिए, एशिया के
मतलब हमारे देश इंडिया में ये जो कॉन्फ्रेंस है होने वाला है। और इस साल इस कॉन्फ्रेंस का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनने वाला है? रोहन बोपन्ना। ओके, रोहन बोपन्ना एक टेनिस प्लेयर है जो इस वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस का एज अ ब्रांड एम्बेसडर बनने वाला है। और इस कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस को कौन होस्ट कर रहा है? द इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ICO एंड द कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, द इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ICO एंड द कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया विल को ऑर्गेनाइज दिस इवेंट। ओके, और इस साल वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस का थीम क्या रहने वाला है? सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। थीम याद रखना, कौन होस्ट कर रहा है, एज ए ब्रांड एम्बेसडर कौन आ रहा है और कब होने वाला है। ये हर एक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात कि इससे पहले कौन कौन से देश में वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस हुआ था? तो फर्स्ट वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस हुआ था UK में 2001 में, सेकंड हुआ था ब्राज़ील में 2005 में, थर्ड हुआ था गुआटीमाला में 2010 में, एंड 2016 में हुआ था इथियोपिया। ये 4 कंट्री में पहले हो चुका है। एंड फिफ्थ वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस होने वाला है कहाँ पर? इंडिया में, वो भी बैंगलोर सिटी में। The next question is, which university is open first of its kind museum in Bangalore? कौन से यूनिवर्सिटी अभी हाल ही में ओपन करने वाले हैं फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड म्यूजियम इन बैंगलोर? तो कौन सी यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, ये आप याद रखना। The next question is, in which place Amazon India has launched its first floating store? तो कौन से जगह पे Amazon India अपना फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोर, तैरने वाला स्टोर, जो फ्लोटिंग मतलब तैरने वाला, तो फ्लोटिंग स्टोर लॉन्च करने वाला है? डाल लेक इन श्रीनगर। ओके, तो डाल लेक में हाल ही में Amazon India फ्लोटिंग स्टोर लॉन्च करने वाले हैं। ओके, The next question is, who released a new book title How Prime Minister Decided? अभी हाल ही में किसने एक बुक रिलीज की जिसका नाम है How Prime Minister Decided? ये बुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था, तो ये बुक किसने लॉन्च किया? How Prime Minister Decided, ये बुक किसने लॉन्च किया? नीरजा चौधरी। ओके, नीरजा चौधरी ने इस बुक को लॉन्च किया। The next question is, the world largest museum will be built in which place? वर्ल्ड के जो लार्जेस्ट म्यूजियम कहाँ पर बनने वाला है? तो ये बनने वाला है इंडिया में, इंडिया के दिल्ली सिटी में। और इसका नाम क्या है? ये नाम क्या रखने वाला है? युग उगेन भारत नेशनल म्यूजियम। युग उगेन भारत नेशनल म्यूजियम विल बी द लार्जेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम होने वाला है। दिस म्यूजियम शोकेस द रिच सिविलाइजेशन कल्चर ऑफ इंडिया स्पैनिंग ओवर 5000 ईयर्स। ये जो म्यूजियम है ये क्या शो करेगा? इंडिया का जो रिच कल्चर है 5 साल पहले का अब से अभी तक का जितना भी हम लोग का जो कल्चर है, ट्रेडिशंस है, इसको शो करेगा। ओके, एंड इसको ये कितना स्क्वायर मतलब किलोमीटर बन रहा है? विल कवर एन एरिया 1.70 लाख स्क्वायर किलोमीटर एंड विल फीचर 950 रूम्स स्प्रेड ओवर अ बेसमेंट एंड 3 स्टोर। ये तीन मंजिला बनेगा और ये इसमें 950 रूम रहेगा और 1.17 लाख स्क्वायर मीटर इसका एरिया रहेगा। ओके, और ये बनने वाला है दिल्ली में। तो अभी UK का जो एक म्यूज़ियम है वो बहुत फेमस है और लार्जेस्ट म्यूज़ियम होता, तो उससे भी बड़ा होने वाला है इंडिया का जो ये बनने वाला है ये म्यूज़ियम। और ये मोदी जी ने ये अपने एक स्पीच में बोला था कि ये जो म्यूज़ियम बनने वाला है ये नया भारत का एक नया पहचान बनने वाला है। The next question is, which village of Prayagraj will be the developed as a rural tourism center? प्रयागराज में कौन से गांव को एज अ रूरल टूरिज्म हब बनाया जाएगा? ओके, तो ये है डावेरी विलेज। ओके, तो याद रखना डावेरी विलेज को अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने घोषित किया कि डावेरी विलेज को अभी एज अ डेवलप किया जाएगा एज अ टूरिज्म हब और रूरल टूरिज्म सेंटर की तरफ से। ओके, और डावेरी विलेज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ टोन्स रिवर इन UP in Prayagraj and which is also known for its colorful and mesmerizing handmade bamboo and
पोएट्री प्रोडक्ट। यहाँ पर ये गांव है किस चीज़ के लिए फेमस है, मतलब बांस से बनाए हैं कुछ हैंडमेड प्रोडक्ट्स है, जैसे कि हो गया चेयर, बांस से बनाया हुआ चेयर, टेबल, घर सजाने का चीज़, ये बहुत कुछ ये लोग बनाते हैं। तो बैम्बू से ये लोग हैंडमेड बहुत कुछ बनाते हैं, इसके लिए फेमस है। एंड पॉटरी प्रोडक्ट, पॉटरी मतलब मिट्टी का घोड़ा, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का बर्तन और भी बहुत सारे चीज़ों के लिए फेमस है। इसीलिए इस विलेज को एज अ रूरल टूरिज्म सेंटर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च राजमार्ग यात्रा ऐप। अभी हाल ही में राजमार्ग यात्रा को लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया? NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किया गया। और ये क्यों किया गया? क्योंकि अभी हम लोग जो मतलब GT रोड में या राजमार्ग में जाते हैं उसमें कोई दिक्कत ना आए, ईज़िली हम लोग रास्ते में जा पाए, और मतलब अगर कुछ दिक्कत भी आए तो हेल्पलाइन नंबर, तो बहुत कुछ है उसमें, तो इसीलिए इसको बनाया गया। और हर एक डिटेल्स वहाँ पर, हर एक राजमार्ग के बारे में हर एक डिटेल्स उसमें दिया गया उस ऐप में। तो अगर आप कहीं दूर यात्रा कर रहे हो भी तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है इस ऐप के थ्रू। The next question is, which 4 traditional craft of Rajasthan approved GI tag? तो हाल ही में राजस्थान के कौन से ट्रेडिशनल क्राफ्ट को एज अ GI टैग अप्रूव किया गया? तो 4 है। एक तो है उदयपुर कोफ्तकरी मेटल क्राफ्ट, बीकानेर खासीडाकरी क्राफ्ट, जोधपुर बंधेज क्राफ्ट एंड बीकानेर उत्सा कला क्राफ्ट। ये चारों क्राफ्ट को अभी हाल ही में राजस्थान के ये चारों क्राफ्ट को GI टैग मिला है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिरोशिमा डे वॉज सेलिब्रेटेड विच डे? तो हिरोशिमा डे को हम लोग कौन से दिन मनाते हैं? 6 अगस्त। ओके, 6 अगस्त हम लोग हिरोशिमा डे मनाते हैं। हिरोशिमा कहाँ पर है? ये जापान का एक सिटी है, और जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान USA ने जहाँ पर एटम बॉम्ब गिराया था। ओके, न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था जिसमें। तो हिरोशिमा जापान का एक सिटी है, और इसका जो एक इंसिडेंट है सबको पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में पता है कि एक दुखद भरी घटना है, ये एक डार्क हिस्ट्री है वर्ल्ड का। तो हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? 6 अगस्त। ओके, याद रखना 6। स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? हाल ही में स्टडी इन इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया गया, कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा? तो आंसर क्या होगा? यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर एंड एजुकेशनल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। ओके, तो स्टडी इन इंडिया पोर्टल किसने लॉन्च किया? यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर एंड एजुकेशनल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। ओके, एंड द पोर्टल इज डिसाइडेड This portal is dedicated website to provide information about higher education institute in India, and student will be able to apply to more than one institute course of their choice. Okay, तो ये पोर्टल खास बनाया गया स्टूडेंट के लिए, और यहाँ इस पोर्टल से स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये लोग तो इस पोर्टल से स्टूडेंट कुछ भी कोर्स और डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और हर एक कोर्स और डिग्री के बारे में इन डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। तो स्टूडेंट को मतलब पढ़ाई में दिक्कत ना हो, और कहीं इंस्टीट्यूट और कॉलेज में अप्लाई करने के लिए ना दिक्कत, इसीलिए ये पोर्टल बनाया गया है। ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। Who has been inaugurated उत्कर्ष फेस्टिवल एंड उन्मेष फेस्टिवल? तो हाल ही में उत्कर्ष फेस्टिवल एंड उन्मेष फेस्टिवल को किसने इनॉग्रेट किया है? तो आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। ओके, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ये दोनों फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया। और उन्मेष इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल एंड उत्कर्ष फेस्टिवल ऑफ फोक एंड ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट इन भोपाल, ये कहाँ पर हुआ था? भोपाल के मध्य प्रदेश के भोपाल में। एंड दिस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय साहित्य अकादमी एंड संगीत नाटक अकादमी। ओके, तो ये दोनों फेस्टिवल किसने इसको ऑर्गेनाइज किया? साहित्य अकादमी एंड संगीत नाटक अकादमी ने इसको ऑर्गेनाइज किया, और ये कहाँ पर हुआ है? भोपाल मध्य प्रदेश में। इसको किसने इनॉग्रेट किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइब्रेरी फेस्टिवल बिन इनोग्रेटेड इन विच प्लेस। तो हाल ही में लाइब्रेरी फेस्टिवल कहाँ पर इनोग्रेट किया गया? आंसर क्या होगा? दिल्ली। ओके, किसने इनोग्रेट किया? द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको ऑर्गेनाइज किया। यूनिक फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरी 2023 हेल्ड इन 5 to 6 अगस्त एंड प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इसको इनोग्रेट किया। इसका मेन एम क्या है? फॉस्टर द डेवलपमेंट and digitalization of library and cultivate a culture of reading in India। ओके, तो लाइब्रेरी को डिजिटलाइजेशन एंड डेवलप करने के लिए इसको ये जो लाइब्रेरी फेस्टिवल इसको मतलब इसको मनाया गया और इंडिया में एक कल्चर की रीडिंग का एक कल्चर को और ज़्यादा बढ़ावा मिले इसके लिए ये फेस्टिवल्स मनाया गया। ओके, तो इस फेस्टिवल को किस The next question is which Indian has recently become the new CFO of Tesla company। अभी हाल ही में कौन से इंडियन को रिसेंटली टेस्ला कंपनी का CFO बनाया गया? CFO। ओके, वैभव तनेजा। ओके, वैभव तनेजा इज द न्यू CFO ऑफ टेस्ला कंपनी। CFO का फुल फॉर्म क्या है? CFO है चीफ फिनेंशियल ऑफिसर। ओके, तो हाल ही में टेस्ला कंपनी का न्यू चीफ फिनेंशियल ऑफिसर कौन है? वैभव तनेजा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री होस्ट मालाबार नेवल एक्सरसाइज 2023। तो कौन से कंट्री मालाबार एक्सरसाइज को होस्ट करने वाला है? तो ये होस्ट इस साल मालाबार नेवल एक्सरसाइज को होस्ट करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया। ओके, याद रखना ऑस्ट्रेलिया, और ये ऑस्ट्रेलिया का सिडनी में ये मालाबार एक्सरसाइज होने वाला है। और अच्छा, मालाबार नेवल एक्सरसाइज में और कौन से कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान। द क्वाड कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मालाबार एक्सरसाइज में, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who launched country's first eco-friendly debit card। अभी हाल ही में कौन से कंपनी ने कंपनी का फर्स्ट इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड को लॉन्च किया? तो आंसर क्या होगा? एयरटेल पेमेंट बैंक। ओके, तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने हाल ही में इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया। द डेबिट कार्ड विल बी क्राफ्टेड फ्रॉम रिसाइकल पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, RPVC मटेरियल से ये बना है। अ सर्टिफाइड इको फ्रेंडली मटेरियल अगेंस्ट नॉर्मल PVC कार्ड। जो नॉर्मल PVC कार्ड होता है उससे हटके बना है ये रिसाइकल पॉलीविनाइल क्लोराइड RPVC मटेरियल से ये बना है। ठीक है, ये इसको आप याद रखना। और कुछ मतलब इंफॉर्मेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। एयरटेल PNB बैंक कब हुआ था? 2017 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। इसका CEO का नाम क्या है? अनुब्रत विश्वास। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ओके, तो ये बैंक कब बना था? 2017 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसका CEO और MD एक ही पर्सन है, उसका नाम है अनुब्रत विश्वास। The next question is where was the 9th Indian International MSME Expo and Conference 2023 organized। कहाँ पर हाल ही में 9th Indian International MSME Expo Conference ऑर्गेनाइज हुआ है? तो कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में हाल ही में 9th International MSME Expo Conference ऑर्गेनाइज हुआ है। The next question is which state has got the first position in the recently conducted जल जीवन सर्वे। अभी हाल ही में कौन से स्टेट को फर्स्ट पोजीशन दिया गया? जो रिसेंटली जल जीवन सर्वे हुआ उसमें कौन सा स्टेट को फर्स्ट पोजीशन दिया गया? तो आंसर क्या होगा? श्रीनगर। श्रीनगर को हाल ही में फर्स्ट पोजीशन दिया गया। आज का सीरीज़ यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।